जय हिंद आप सभी लोगों को। कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज का सेशन। और आज बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है, क्योंकि आज हम संविधान के सभी इम्पोर्टेंट अनुच्छेद के बारे में बात करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद नंबर 5, नंबर 1, अनुच्छेद नंबर 343 या फिर अनुच्छेद नंबर 52। तो देखिए, जो संघ का नाम और राज्य क्षेत्र के बारे में हमारा पहला अनुच्छेद ही बात करता है। पहले अनुच्छेद के अंतर्गत ही सबसे पहले ये डिस्कशन किया गया है कि संघ का नाम और राज्य क्षेत्र क्या है। देखिए, जो 3 और हैं उनके बारे में भी जरा बात करते हैं। देखिए, अनुच्छेद नंबर 5 हमें बताता है नागरिकता की परिभाषा। अनुच्छेद नंबर 343 हमें बताता है राजभाषा हिंदी एवं देवनागरी लिपि के बारे में। और जो हमारा अनुच्छेद 52 है, ये भारत का राष्ट्रपति जो पद होता है उसके बारे में हमें ये बताता है। तो देखिए, ऑप्शन चारों क्लियर हो गए हैं। हमें प्रत्येक क्वेश्चन को इसी तरीके से पढ़ना है, क्वेश्चन एक हो लेकिन जो भी पॉइंट्स हैं वो सारे क्लियर होने चाहिए, तभी वास्तव में हम किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद नंबर 29, अनुच्छेद नंबर 55, अनुच्छेद नंबर 280 या फिर 342। तो देखिए, हमारा अनुच्छेद नंबर 280 ही वित्त आयोग के बारे में चर्चा करता है। देखिए, जो अनुच्छेद नंबर 29 है ये अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के बारे में बताता है। और जो हमारा अनुच्छेद नंबर 55 है ये राष्ट्रपति पद के निर्वाचन की क्या पद्धति होती है ये उसके बारे में चर्चा करता है। और अनुच्छेद नंबर 342 में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के बारे में बताया गया है। चारों पॉइंट्स क्लियर हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति के बारे में बात की गई है। देखिए, पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको ये आर्टिकल बता दिया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन की जो पद्धति है वो कौन सा आर्टिकल हमें बताता है। अगर आप अच्छे से सुन रहे हैं, एक एक पॉइंट्स को सेट करना है अपने माइंड में, तो आपको शायद ये पता होगी। तो देखिए, आर्टिकल नंबर 55, आर्टिकल नंबर 17, आर्टिकल नंबर 61 या फिर आर्टिकल नंबर 32। तो हमारा जो आर्टिकल नंबर 55 है वो ही राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो पद्धति है उसके बारे में चर्चा करता है। और ये देखिए, जो आर्टिकल नंबर 17 है ये अस्पृश्यता का अंत के बारे में बताता है। अस्पृश्यता यानी जो अपर कास्ट के लोग हैं वो नीची कास्ट के लोग से छुआछूत बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर ऐसी कंडीशन में कोई भी व्यक्ति पाया जाता है तो आर्टिकल नंबर 17 का यूज करके तुरंत उस पर केस दायर किया जा सकता है। देखिए, आर्टिकल नंबर 61 है ये राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में बताता है हमें। और आर्टिकल नंबर 32 मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल, ये संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार दिया गया है उसके बारे में बताता है। आर्टिकल नंबर 32 को हम संविधान की आत्मा के नाम से भी जानते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में बात की गई है। प्रेस की स्वतंत्रता यानी जो भी आपने देखा है मीडिया में बोलने की जो स्वतंत्रता है, और जो न्यूज़पेपर आते हैं, आपने सुना होगा कि किसी भी राजनेता के बारे में कोई भी खबर छप जाती है। क्यों? क्योंकि हमें संविधान में ये स्वतंत्रता मिली हुई है। नहीं तो क्या कोई आम आदमी किसी नेता के बारे में कुछ लिख सकता था? बिल्कुल नहीं। तो देखिए, जो हमें प्रेस की स्वतंत्रता है हमें आर्टिकल नंबर 19A के अंतर्गत दी गई है। क्योंकि आर्टिकल नंबर 19 हमें जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो देता है उसी के अंतर्गत है आर्टिकल नंबर 19A। इसमें है प्रेस की स्वतंत्रता। आर्टिकल नंबर जो 29 है, देखिए ये हमें मैंने बता चुकी हूँ, ये अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का जो संरक्षण है ये उसके अंतर्गत बात की गई है आर्टिकल नंबर 29 में। और आर्टिकल नंबर 17 ये अस्पृश्यता का अंत, अभी पिछले क्वेश्चन में बताया है हम किसी से भी छुआछूत बिल्कुल नहीं कर सकते। और आर्टिकल नंबर 66 ये उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरीके से किया जाता है, क्या पद्धति है, ये उसके बारे में हमें बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का राष्ट्रपति पद के बारे में बात की गई है। ये भी मैं क्वेश्चन बता चुकी हूँ कि भारत का राष्ट्रपति पद हमारा आर्टिकल नंबर जो 52 है ये भारत का राष्ट्रपति पद के बारे में बताता है। इसके 3 और ऑप्शन हैं, देखिए उनको भी देख लेते हैं। तो देखिए, जो आर्टिकल नंबर 324 यानी 324 है ये निर्वाचन आयोग का प्रावधान क्या है ये उसके बारे में चर्चा करता है। और आर्टिकल नंबर 79
ये संसद के गठन का क्या प्रावधान है उसके बारे में बात करता है। और आर्टिकल नंबर 80 यानी 80 ये राज्यसभा के बारे में बात करता है। चारों पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। एक एक पॉइंट्स को आपको नोट कर लेना है। अगर आप अभी माइंड में नहीं रख पा रहे हैं तो एक एक पॉइंट्स को नोट कर लीजिए, क्योंकि बड़े से बड़े एग्जाम हो चाहे छोटे से छोटा हो, आर्टिकल से लगभग 2-4 क्वेश्चन तो आपको हर एग्जाम में मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि संविधान में संशोधन करने का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कईयों बार एग्जाम में पूछा जा चुका है अब तक। तो देखिए आर्टिकल नंबर 368 यानी 368 नंबर आर्टिकल जो है, इसके अंतर्गत संविधान में संशोधन करने का प्रावधान है। आर्टिकल नंबर देखिए 123 ये क्या बताता है। ये देखिए इस आर्टिकल के अंतर्गत हम राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। आर्टिकल नंबर 32 में बता चुकी हूँ, ये संविधान की आत्मा कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। इसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है प्रत्येक व्यक्ति को। और आर्टिकल नंबर 18 इसके अंतर्गत ही किसी भी व्यक्ति को पद्म विभूषण एवं भारत रत्न की उपाधि से विभूषित किया जाता है। चारों पॉइंट्स क्लियर हो गए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय कहा जाता है। आर्टिकल नंबर 19, आर्टिकल नंबर 32, 63 या फिर आर्टिकल नंबर 52। तो आर्टिकल नंबर 32 जिसे मैं कई बार बता चुकी कि इसे संविधान की आत्मा कहा जाता है, इसी आर्टिकल को संविधान का हृदय, संविधान की प्रतिभूति या फिर संविधान की आत्मा, आप कुछ भी कह लीजिए, इसी आर्टिकल नंबर 32 को कहा जाता है। इस आर्टिकल नंबर 32 को संविधान का रक्षक भी कहा जाता है, क्योंकि इसी आर्टिकल नंबर 32 के अंतर्गत हमें इतनी स्वतंत्रता दी गई है कि किसी भी परिस्थिति में अगर हमारे मूल अधिकारों का, हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो तो सीधा हम सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दे सकते हैं अपने अधिकारों के लिए। और देखिए आर्टिकल नंबर 19 के अंतर्गत हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कैसे, जैसे कि देखिए हमें बोलने की स्वतंत्रता, मीडिया की स्वतंत्रता, झंडा फहराने की स्वतंत्रता है। ये सभी जो फ्रीडम है ये हमें आर्टिकल नंबर 19 के अंतर्गत ही दी गई हैं। आर्टिकल नंबर 63 ये भारत का उपराष्ट्रपति पद के बारे में बताता है। और देखिए जो आर्टिकल नंबर 52 है, मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी और फिर बता देती हूँ आपको, ये भारत का राष्ट्रपति पद के बारे में बताता है। तो देखिए 63 उपराष्ट्रपति पद और 52 राष्ट्रपति पद, दो चारों पॉइंट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को विशेषाधिकार प्राप्त हैं। आर्टिकल नंबर 213, 105 या फिर 110 या फिर आर्टिकल नंबर 81। तो देखिए आर्टिकल नंबर 105 के अंतर्गत संसद को विशेषाधिकार दिए गए हैं। आर्टिकल नंबर 213 के अंतर्गत देखिए राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। और आर्टिकल नंबर 110 के अंतर्गत विधेयक की क्या परिभाषा है ये उसके बारे में चर्चा करता है। और आर्टिकल नंबर 81 यानी 81 ये लोकसभा के बारे में बात करता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के बारे में चर्चा की गई है। तो देखिए जो हमारा आर्टिकल नंबर 342 है, हमारा आर्टिकल नंबर 342 ये अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के बारे में चर्चा करता है। और आर्टिकल नंबर 17 वही अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत नहीं कर सकते हम किसी से। आर्टिकल नंबर जो 29 है ये अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण करता है, यानी कि अल्पसंख्यक अपना स्कूल खोल सकते हैं, अपनी संस्था खोल सकते हैं। और आर्टिकल नंबर 40 यानी आर्टिकल नंबर 40 ये ग्राम पंचायतों का गठन के बारे में बताता है। ये कईयों बार एग्जाम में पूछा गया है, लेखपाल के में, एसएससी के में भी, और जो सीटेट का एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था कि ग्राम पंचायतों का गठन ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है। तो आर्टिकल नंबर 40 ही हमारा ग्राम पंचायतों का गठन के बारे में चर्चा करता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के बारे में बात की गई है। शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, चलिए देखिए दोबारा पढ़ लेते हैं। तो अनुच्छेद नंबर 280 ये हमारे वित्त आयोग के बारे में बताता है। और देखिए जो आर्टिकल नंबर 131 है, 131वां आर्टिकल, ये उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता। अगर ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा हो रहा है तो आप इसको नोट कर लीजिए, जो पॉइंट्स आपको बड़ा लग रहा है।
देखिए जो आर्टिकल नंबर 131 है ये उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता के बारे में बताता है। आर्टिकल नंबर 143 ये सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति को क्या सलाह दी जाती है उसके बारे में बताता है। कभी कभी देखिए ऐसी कंडीशन आ जाती है कि राष्ट्रपति सही डिसीजन नहीं ले पाता है, तो ऐसी परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति को सलाह प्रदान की जाती है। तो ये जो सलाह दी जाती है ये 143 के अंतर्गत ही इस सलाह का प्रावधान है कि राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सलाह प्रदान की जाएगी। और देखिए आर्टिकल नंबर 18 में पहले बता चुकी हूँ, इसमें देखिए राज्यसभा के बारे में चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है। आर्टिकल नंबर 324, 66, 85 या फिर आर्टिकल नंबर 52। तो देखिए आर्टिकल नंबर 324 के अंतर्गत ही निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान दिया गया है। आर्टिकल नंबर 66 ये उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ सारे पॉइंट्स। देखिए मैं बार बार आपको पॉइंट्स बता रही हूँ, एक एक पॉइंट्स क्लियर करा रही हूँ। आपको सारे आर्टिकल, इंपॉर्टेंट आर्टिकल अभी के अभी लर्न हो जाएंगे। देखिए आर्टिकल नंबर 85 ये राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, बहुत ही मेन पॉइंट्स है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि किस आर्टिकल के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। तो देखिए आर्टिकल नंबर 85 राष्ट्रपति को इतनी पावर देता है कि वो लोकसभा को भंग कर सकता है। तो और देखिए आर्टिकल नंबर 52 इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन की क्या पद्धति होती है उसके बारे में बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, अभी के अभी बताया है मैंने आपको ये पॉइंट, इस उपराष्ट्रपति पद का निर्वाचन पद के बारे में बात की गई है। तो देखिए आर्टिकल नंबर 66 हमारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस पद्धति के द्वारा होता है ये बताता है। और देखिए आर्टिकल नंबर 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति को इतनी पावर है कि वो लोकसभा को भी भंग कर सकता है। और आर्टिकल नंबर 51 का ए इसके अंतर्गत मूल कर्तव्य के बारे में बताया गया है। और आर्टिकल नंबर 29 अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। देखिए आर्टिकल नंबर 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर भी महाभियोग चलाया जा सकता है अगर वो किसी भी परिस्थिति में दोषी पाया जाता है। देखिए आर्टिकल नंबर 18 ये उपाधियों का अंत के बारे में बताता है। कैसी उपाधियां, देखिए कि कोई भी व्यक्ति महाराजा, सर है, राय है या राय बहादुर है या भी वो किसी बड़े खानदान से है तो वो उसकी उपाधि अपने नाम के पीछे नहीं लगा सकता। हाँ, एजुकेशनल रैंक आप लगा सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी ने पीएचडी किया हुआ है तो वो अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा लेता है, तो आप इस तरह की एजुकेशनल रैंक लगा सकते हैं। अदरवाइज आप कोई भी जो उपाधि है वो अपने नाम के पीछे नहीं लगा सकते। आर्टिकल नंबर 360 ये राष्ट्रपति के द्वारा वित्तीय आपात की घोषणा बताता है कि राष्ट्रपति अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है देश में तो वो देश भर में वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। और आर्टिकल नंबर 137 ये देखिए आदर्शों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन, इसके बारे में चर्चा करता है। कोई भी पॉइंट्स देखिए अगर आपको बड़ा लगता है तो उसको तुरंत नोट कर लीजिए, जिससे कि आप दोबारा अगर जब भी आप पढ़ने बैठें तो एक बार बस उस पर सरसरी निगाह मार लीजिए, तुरंत आपके माइंड में वो अच्छे से आर्टिकल सेट हो जाएगा। आधे से ज़्यादा आर्टिकल तो देखिए अभी के अभी आपको लर्न हो जाएंगे। देखिए पढ़ा हुआ अच्छे से अगर माइंड में सेट हो रहा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। और अगर ईमानदारी से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अभी के अभी हमारे चैनल जॉब पैरामाउंट को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत महान्यायवादी की नियुक्ति का प्रावधान है। तो देखिए आर्टिकल नंबर 76 ये महान्यायवादी की नियुक्ति के बारे में चर्चा करता है। और देखिए आर्टिकल नंबर 51 ये अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बारे में बात करता है। और आर्टिकल नंबर 32 वही जाना पहचाना आर्टिकल, ये संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में बात करता है। और कितने नाम बताए मैंने इसके आपको, संरक्षक, प्रतिभूति, आत्मा, हृदय, ये सभी एक ही आर्टिकल के नाम है, आर्टिकल नंबर 32 के। और देखिए आर्टिकल नंबर 61
ये राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में बात करता है। चारों पॉइंट्स क्लियर हो गए। बढ़ते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन की चर्चा की गई है। क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर तो पहले ही माइंड में आ गया होगा, पता नहीं कितने बार मैं ये पॉइंट आपको बता चुकी हूँ। तो आर्टिकल नंबर 17, जी हाँ आर्टिकल नंबर 17 ही है जो छुआछूत के अंत के बारे में बात करता है। और देखिए आर्टिकल नंबर 18, ये उपाधियों का अंत, कोई भी सरनेम हम अपने नाम के पीछे नहीं लगा सकते, राय बहादुर जो भी हैं महाराज वगैरह कुछ भी नहीं लगा सकते, केवल लगा सकते हैं तो एजुकेशनल रैंक, अदरवाइज कुछ भी नहीं। और आर्टिकल नंबर पहला संघ का नाम और राज्य क्षेत्र जो राज्य क्षेत्र है उसके बारे में बात करता है। और आर्टिकल नंबर 24 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसके अंतर्गत ये बात की गई है कि 14 साल से जो छोटे बच्चे हैं उनसे हम कोई भी जोखिम भरे कार्य नहीं करा सकते। जैसे कि देखिए कोयले की खदानें हैं, पटाखे की फैक्ट्रियां हैं, ये बहुत ही जोखिम भरे कार्य होते हैं, इनमें पता नहीं होता कि कब कौन सी घटना घट जाए। तो ये जितने भी जोखिम भरे कार्य हैं इनमें हम बच्चों को नहीं लगा सकते। हाँ, आवश्यकता पड़ने पर इन्हें जो आसान कार्य है वो करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है। तो देखिए अनुच्छेद 112, 131, 213 या फिर 143। तो अनुच्छेद 213 के अंतर्गत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। देखिए अनुच्छेद 112 के अंतर्गत बजट का प्रावधान दिया गया है। और अनुच्छेद 131 मैं बता चुकी हूँ, इसमें उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता क्या होती है ये उसके बारे में चर्चा करता है। और अनुच्छेद 143 ये सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति को सलाह, ये मैंने काफ़ी एक्सप्लेन किया था अभी कि कभी कभी राष्ट्रपति के द्वारा भी गलत डिसीजन हो जाता है, ऐसी कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट उसे सलाह प्रदान करता है। तो ये आर्टिकल नंबर 143 के अंतर्गत ही प्रावधान है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो देखिए अनुच्छेद 360 के अंतर्गत जो राष्ट्रपति है वो वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। और देखिए अनुच्छेद 33 के अंतर्गत हमारे जो मूल अधिकार हैं वो कुछ लोगों के लिए सीमित कर दिए गए हैं। वो कौन कौन से लोग हैं देखिए, सेना है, गुप्तचर हैं, राजदूत है और मीडिया। ये 4 लोग ऐसे हैं देखिए इनको पूरी तरीके से मूल अधिकार नहीं दिए गए हैं। और देखिए अनुच्छेद 19, इस अनुच्छेद 19 के अंतर्गत हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। और इसी अनुच्छेद 19 को संविधान की रीढ़ भी कहा जाता है। अनुच्छेद 21 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये देखिए इसके अंतर्गत हमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है। ये जो आर्टिकल नंबर 21 है इसे देखिए राष्ट्रपति भी ख़त्म नहीं कर सकता, ये इतना इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। सारे पॉइंट्स क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सारे, एक एक पॉइंट्स को माइंड में सेट कर लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा के बारे में चर्चा की गई है। तो देखिए आर्टिकल नंबर 80 ये राज्यसभा के बारे में चर्चा करता है। और देखिए आर्टिकल नंबर 60 ये राष्ट्रपति द्वारा जो शपथ ली जाती है ये उसके बारे में बात करता है। और आर्टिकल नंबर 79 ये संसद के बारे में बात करता है। और आर्टिकल नंबर 105 ये संसद को जो विशेषाधिकार प्राप्त हैं ये उसके बारे में बात करता है। तो देखिए 79 संसद के बारे में, 105 ये संसद को विशेषाधिकार के बारे में, और 80 यानी 80 ये राज्यसभा के बारे में। ये तीनों एक साथ हैं, इनको माइंड में रख लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा के बारे में बात की गई है। तो देखिए पिछले क्वेश्चन में मैंने राज्यसभा के बारे में बताया था, तो वो था हमारा आर्टिकल नंबर 80, और लोकसभा के बारे में बात करता है जस्ट इसके बाद का आर्टिकल यानी 81। और 79 जो आर्टिकल है वो संसद के बारे में बात करता है। तो तीनों आर्टिकल एक साथ पढ़िए, 79, 80 और 81। तो 79 में संसद के बारे में, और संसद के 2 सदन राज्यसभा और लोकसभा। तो 80 में राज्यसभा के बारे में और 81 में लोकसभा के बारे में। और देखिए जो आर्टिकल नंबर 105 है इसमें संसद को विशेषाधिकार प्राप्त हैं।
तो चारों आर्टिकल माइंड में रखिए। 79 संसद, 80 राज्यसभा के बारे में, 81 लोकसभा के बारे में और 105 यानी 105 में संसद को विशेषाधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ही भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण एवं भारत रत्न प्रदान किए जाते हैं। तो देखिए ये है हमारा आर्टिकल नंबर 80 यानी 18 आर्टिकल, इसी के अंतर्गत हमें पद्म विभूषण एवं भारत रत्न की उपाधि से विभूषित किया जाता है। और आर्टिकल नंबर 112 इसके अंतर्गत देखिए बजट का जो प्रावधान है वो दिया गया है। और आर्टिकल नंबर 143 इसमें सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति को सलाह के बारे में बात की गई है। और आर्टिकल नंबर 110 इसमें विधेयक की क्या परिभाषा है ये चर्चा की गई है। चारों ऑप्शन क्लियर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि संपत्ति का अधिकार अब संवैधानिक अधिकार है। तो देखिए पहले ये जो संपत्ति का अधिकार था ये मूल अधिकार था हमारा। बाद में मोरारजी देसाई द्वारा सन 1978 में 44वां संविधान संशोधन किया गया और इन्होंने संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से खत्म करके कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब इसी जो संपत्ति का अधिकार है इसी अधिकार की बात 300 क में की जाती है कानूनी अधिकार के अंतर्गत। और देखिए अनुच्छेद 31 है, ये संपत्ति से वंचित करता है, इसके बारे में बात की गई है। और देखिए अनुच्छेद 148 ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में चर्चा करता है। और अनुच्छेद नंबर 368 ये संविधान में संशोधन करने का जो प्रावधान है ये उसके बारे में बात करता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि बजट का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये मैं ऑलरेडी बता भी चुकी हूँ। तो अनुच्छेद 112 ही हमारा बजट का प्रावधान जो किया गया उसके बारे में बात करता है। देखिए अनुच्छेद नंबर 131 ये उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता बताता है। 213 आर्टिकल ये राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, उसके बारे में बात करता है। और आर्टिकल नंबर 137 ये आदर्शों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन यानी हाई कोर्ट आदर्शों का पुनर्विलोकन कर सकता है, उसके बारे में बात करता है। देखिए सेशन बहुत इम्पोर्टेंट था, बहुत ही लाजवाब था। प्रत्येक क्वेश्चन को मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, सारे पॉइंट्स क्लियर कराए हैं। अब एग्जाम में इनमें से अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि देखिए उपरोक्त में से कौन सा मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। नेगेटिव वाला नहीं है कि नहीं आता है, मैं पूछ रही हूँ आता है। अनिवार्य रोजगार, मताधिकार, आवास या फिर निजता। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। और फिर से वही बात देखिए कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो एक लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और ईमानदारी से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और सिलेक्शन चाहते हैं पक्के तौर पर तो अभी के अभी हमारे चैनल जॉब पैरामाउंट को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।